जयराम जी की दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बजरंगबली आप सभी के सर पे अपना हाथ रखे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। जो आज का हमारा जो सेकंड ब्लॉग होगा वो होगा विपस्सना के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बता देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि विपस्सना मैं अभी तक मैं गया नहीं। मैंने पहले भी काफ़ी बार ट्राई करा था विपस्सना में, पर लॉकडाउन की वजह से वो सेंटर ऑफ था। तो खुल चुके हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है, बाबा की दुआ से, भोले बाबा की दुआ से। तो हम उसमें जाएंगे। आज हमारी शाम की बस है, हम निकल जाएंगे 10 दिन के लिए। 10 दिन में उसमें करना क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 10 दिन उसमें बिना फ़ोन, बिना टीवी, हर चीज़, बिना बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ ही रहना है, बिल्कुल कट ऑफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वहाँ पे 10 दिन हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। वहाँ पे मौन धारण करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। तो सोच सकते हैं आप ये कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे लिए भी, क्योंकि आज के टाइम में बिना सेल फ़ोन, बिना बोले तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और बिना सेल फ़ोन के तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप बोल भी नहीं रहे किसी से ठीक है, पर बिना सेल फ़ोन के समझ सकते हैं आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारे लिए टास्क होने वाला है। हम भी अपना चेक कर सकते हैं। हमें अपना बेसिकली हमें चेक करना है कि हमारा मेडिटेशन में हमारा लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे और स्नेल भाई को। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्नेल भाई के पास और देखते हैं उनकी कैसी तैयारी है। तो चलते हैं दोस्तों स्नेल भाई के पास। गाड़ी करिए अपनी ऑफ, गिम्बल को उसी तरफ रख लेता हूँ। ये अपनी चेपी कॉस्मोस। काफ़ी क्लीन है वैसे हमारे यहाँ पे, आप सब जैसे देख ही रहे हैं। सतर आप लोग सबसे ऊपर ना, हम ब्रह्मास्मि। हाँ भाई, क्या हाल है? गार्ड साहब को फिल्मिंग कर रहा था, मना कर रहा है यहाँ नहीं होगी फिल्मिंग। क्या कर रहा है? और साथ में करोड़ों कमा रहा था। पैसा ही पैसा होगा। मार्केट बंद है भाई। क्यों? हाँ, मार्केट बंद है भाई। फ्राइडे सैटरडे, गुड फ्राइडे सैटरडे आज। अच्छा। और 3 दिन की लॉन्ग वीकेंड का तैयारी है पूरी? बस भाई पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। तू बता, एकदम सेट है वहाँ भला। कैसा लग रहा है भाई? 10 दिन तक ना फोन रहेगा। सही है ना, दीन दुनिया से लगी रहना है अपने को तो वैसे भी। अच्छा ये तो बता दे भाइयों को, भाई अपन जा रहे हैं श्रावस्ती। 2000 years. ख्याल रखना। इमोशनल हो गया वहाँ। 6 hours later. जयराम जी की दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं विपस्सना सेंटर श्रावस्ती। हमने आपको अपने अपने रूम दिखा दिए हैं और रूम में हम 10 दिन रहने वाले हैं, जहां हमारे पास ना कोई सेल फ़ोन होगा, ना कोई भी गैजेट होगा। तो हम उस समय अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते। जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे हम 10 दिन के बाद ही शेयर कर पाएंगे। ये है हमारा मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पे हमें आधे टाइम यहाँ मेडिटेशन करना है, आधे टाइम अपने रूम पे मेडिटेशन करना है। हमें दिन में 12 घंटे को मेडिटेशन करने को स्केड्यूल हमें मिला हुआ है। वो स्केड्यूल भी हम आपसे आगे शेयर करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी होता है दोस्तों, हम 10 दिन के बाद शेयर करते हैं। 10 दिन के बाद 17th है, 27th को अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपके साथ। जयराम जयराम जी की दोस्तों, हम आ चुके हैं विपस्सना से वापस, पूरा 5 दिन का करके। सिर्फ 5 दिन का, देखिए 10 दिन का हमसे हो नहीं पाया। सीधा बोलने कोई किसी धोखे में नहीं रखना चाहते आपको हम, इसीलिए सीधा होता है ना। 5 दिन देखो मेरे तो उसकी रानी बिल्कुल, इसलिए मैं 5 दिन नहीं छोड़ गया और भाई को भी साथ दिया है। उसका रीज़न बताते हैं हम आपको इस वीडियो में कि हम पूरा कोर्स क्यों नहीं कर पाए। एक्चुअली में जैसे ही हमने एंटर करा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मतलब बताते हैं उस चीज़ के बारे में, कोर्स के बारे में स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे जब एंटर करा हमने, तो वहाँ पे हमारे ना उन्होंने कलावे, माला और जनेऊ ये उतारने के लिए बोल दिया था। तो वो चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप सब ये उतार दीजिए और 10 दिन ना किसी को मत माने, खाली मतलब मेडिटेशन नहीं करें। तो किसी को ना मानना यार, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी। मेरे को समझ नहीं आता मतलब कि एक मेडिटेशन का और मतलब ये धागे, कलावे, जनेऊ से क्या लेना देना है। गलत बोल रहे थे। और जनेऊ उतारने वाली बात मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी फैक्टर था कि जनेऊ उतारने के लिए वो भी ना थोड़ा मिसमैनेजमेंट है। कोई उसमें बोल रहा है जनेऊ उतारने के लिए, कोई उसमें नहीं बोल रहा है जनेऊ उतारने के लिए। वो यार जो वहाँ पे वो कट्टप्पा था ना, एक भाई ने वहाँ के
क्या हुआ कि हमें एक वॉलंटियर मिला, वो वॉलंटियर उसका क्या नाम मैंने मतलब कटप्पा रखा था, वो थोड़ा ऐसी लुक में था। डिसिप्लिन इंचार्ज था वो वहाँ का। तो एक्चुअली जो मेरे को वहाँ पे रूम पार्टनर मिल गया था एक, ठीक है, मैं सिंगल नहीं रहा था, वो स्नेल भाई सिंगल रहा था। तो जो मेरा रूम पार्टनर था ना वो ब्राह्मण था, ठीक है, उसने जनेऊ टांग रखा था। तो जब वो मतलब वॉशरूम से निकला उसने जनेऊ कान पे टांग रखा था, तो उसको उतारने के लिए कह दिया गया था। तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, मेरे को गुस्सा ही बहुत आया था। भाई देखो यार, मैं हिंदू हूँ, मेरी माला बहुत है मेरे लिए, मैं मंदिर जाता हूँ रोज़, आप 10 दिन के लिए मेरे से कह रहे हो इसको छोड़ दूँ, भाई मैं तो सर फोड़ दूँ। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी टेक्निक तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा एक्सेप्ट। मैंने कहा आप मेरे को ये उतारने के लिए क्यों कह रहे हो, मैं ठीक है, मैं आपकी चीज़ों के लिए चलने के लिए तैयार हूँ 10 दिन के लिए, ठीक है, मैं 10 दिन करूँगा, पर उसके लिए मैं ये थोड़ी उतार दूँगा अपना। ठीक है, मतलब एक वो वन ऑफ द फैक्टर। उसके अलावा हमारा था कि हमारा कुछ टाइम टेबल कुछ ऐसा था, हम रीजंस बता रहे हैं हमको, हमने क्यों छोड़े हमने, कि हमें सुबह सुबह हमने 4 बजे उठा दिया जाता था। आपने सामने टाइम टेबल वगैरह देखा था, हमें 12 घंटे की मेडिटेशन थी। बट दिक्कत वहाँ पे ये आ रही थी कि वहाँ पे एक कमरा था जो धम्मा हॉल था जहाँ पे मेडिटेशन होता था, वहाँ पे 70 लोग बैठे हुए। अब आप ये समझो 70 लोग बैठे हुए, ना एक पंखा चला ना एक एग्जॉस्ट चल रहा। वहाँ पे गुरु ने मना कर दिया कोई एग्जॉस्ट नहीं चलेगा, कोई पंखा। इतनी गर्मी में, आप समझ लो अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है, इतनी गर्मी में वहाँ पे हम पसीने में शॉवर हो रहे हैं, ठीक है, हम ना बाहर जा सकते हैं, हम ना कुछ कर सकते हैं, अंदर बस गर्मी में हम तड़प रहे हैं। वहाँ बोला जा रहा है आपकी अशुद्धियाँ निकल रही। भाई आप गर्मी में बैठोगे तो इतनी पसीना तो निकलेगा ही ना। और वो जब बंदे जबरदस्ती बैठ रहे ना, आप किसी को मतलब आप किसी को फोर्स करके बैठा रहे हो। कोई बंदा बाहर जा रहा है, आप उसको जबरदस्ती पकड़ा पकड़ा के बैठा रहे हो कि नहीं नहीं करो 12 घंटा करो, तुम्हें बैठना ही बैठना है। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं हैजा ना लग जाए। देखो तो ऐसा हुआ कि हमारी तबीयत खराब हुई, दोनों की तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा। देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या, कोर्स ना पूरा ऐसा हो रहा था जैसे हेरा फेरी में बाबू राव के हाथ में AK-47 नहीं था, दर मिसफायर करे जा रही है। मेरे लिए वो पूरा वैसे ही हो रहा था एकदम। यार मैंने कहा इतनी इतनी बॉडी में चेंज, यार देखो मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैं जिम ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो इतनी मुश्किल से मेरे को पता है भाई कैसे बॉडी बिल्डअप होती है कैसे नहीं होती। अब आपने क्या करा, आपने हमें जो चीज़ मतलब एक डेड लिफ्ट में अभी 10 की मार रहा हूँ, ठीक है, आपने पता क्या कह दिया कि मतलब दूसरे दिन में 100 की मार ले, 100 की मार ले। तो आप समझ सकते हैं मतलब यार मेरा पेट खराब, 4 दिन से मैं सोया नहीं। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे रात में जनरेटर 9 बजे का था। अरे यार रात में वहाँ पे लाइट जाती थी, दिन में तो लाइट मतलब पंखा चली नहीं रहा, लाइट तो है ही नहीं, पता नहीं रात में। और ये विपासना के हर सेंटर विलेजेस में है, और क्योंकि यूपी का सेंटर यूपी में है तो लाइट का तो मतलब आप समझ लो कि हर जगह ही ऐसा हाल है विपासना। मतलब आप गर्मी में तो एकदम ही अवॉइड ही करो, कि गर्मी में जाना ही नहीं अगर आपने जाना भी है तो। नहीं देखो बेसिकली सीधी बात है, अगर वहाँ पे जाना है तो कंडीशंस ना पहले सुन लो, हम बता देता हूँ वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहले खाने का बता दे भाई। हाँ देखो खाने का देखो भाई, 3 मील तो नहीं, मील एक टाइम की है। मील एक टाइम मिलेगी। जो बढ़िया खाना जो ना रोटी मतलब रोटी चावल दाल एक टाइम पे। सब्जी, वो एक टाइम खाली ना वो दिन में 11-12 बजे के बीच में मिलेगा। उसके अलावा शाम को चाय के साथ चखने से मेरा मतलब था वो मुरमुरा, ठीक है, मुरमुरा हो गया। मॉर्निंग में भाई पानी वाली चाय रोज जिसमें चेंज दूध होता का नाम नहीं रहता था, था, रोज चेंज होता रहता था। कभी चेंज होता था। चाय तो पोहा। भाई वो उसमें पानी ही था, पोहा, कभी कभी कुछ, बट बिना हर खाना बिना मसाले का, आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। टेस्टलेस खाना था। और दिन में कभी खाना उबला हुआ, मतलब आप बिल्कुल भी टेस्ट कहीं नहीं। चटनी मतलब आपको लगेगा कि फीका सा कुछ मैं पेस्ट कोई चबा रहा हूँ, चटनी ऐसी, तो आप समझ लो बाकी खाना कैसा होगा। तो उसको खा के, और हमें ना मतलब वहाँ इतनी गर्मी में रह के रोज हम मौन व्रत थे वहाँ पे, तो हम किसी को बोल नहीं सकते थे। रात में जनरेटर जाता था तो हमें बड़ा दिक्कत हो रही थी, हम बीमार हो गए हम तीसरे दिन। तो मैंने कंप्लेन करी, भाई ने सुन ली मेरे को कि, तो भाई मैंने समझ लिया कि ये भी बीमार हो गया, अब तो मैं इसको घर लेके जाऊँगा। तो अपने भाई ने व्रत तोड़ दिया, मेरा भी तोड़वा दिया, भाई ने आके बात कर लिया। मैंने वहाँ कम से कम 4 से 5 बंदों का ना मौन व्रत तोड़वाया था पूरा का पूरा। भाई हुआ ये कि जब तो तेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, मैं समझ गया। अब मेरे को ना उसने जो वहाँ के वॉलंटियर थे जो दम सेवक थे, उन्होंने पुशअप मारने से मना कर दिया। ये वो जो पुशअप कटप्पा मारा था। तो पुशअप मारने से मना कर दिया। अबे मैंने कहा भाई मैं इतने टाइम से, मेरे को 4 दिन हो गए हैं, बॉडी मेरी अकड़ी पड़ी है, ना तो तुम सोने दे रहे, ना तुम एक्सरसाइज करने दे रहे, तुम कह रहे हो कि बस अभी गौतम बुद्ध जी बन जाओ। 4 दिन उनका हर चीज का एक ही वो था, भाई साधना करो। जा रहा था, मैंने जाके बोला भाई मेरा दोस्त भी जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि दोस्त तुम्हारा मरेगा तुम मर जाओगे। मैं बोला भाई क्यों मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। और दोस्त की बीवी या दोस्त शादी हो जाएगी, उसके बच्चे तुम पालोगे। और बोला ये क्या बात हुई। मैंने उनसे बात करी, मैं उनको बोला मैं ये बात नहीं है, आप दैट इज वन ऑफ द रीजन, द अदर रीजन इज देयर इज नो फिजिकल फ्रीडम, हाउ कुड देयर बी एनी साइकोलॉजिकल फ्रीडम।
जब आप बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती किसी को बैठा रहे हो उसका दिमाग कहाँ तक जाएगा, और जबरदस्ती पैर बांध के बैठा हुआ है, सोच हो रहा है घर पे जाके क्या करूँगा, वहाँ जाके क्या करूँगा, क्या मतलब है आप जबरदस्ती किसी को ऐसे बैठाने का। आप टेक्निक बता रहे हो, आप टेक्निक बोल रहे हो कि हमारी टेक्निक उससे बेटर, आपको क्यों कंपेयर करना है कि हमारी टेक्निक किसी और से बेटर है, हमारी टेक्निक बेस्ट है। आप तो ये बोलो कि ठीक है आपने जो भी है आप ये कर लो, मतलब करके देखो, आप दूसरी चीजें कर, वो कहते हैं दूसरी चीजें छोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल। और वो 10 दिन छोड़ने को बोलते हैं, छोड़ने का मतलब ये है कि जो मानेगा वो फिर हमेशा के लिए छोड़ोगा। तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा मैं उनसे बात हो गई, मैं उनसे बोला कि आप बोल रहे हो कि मोक्ष मिलेगा, आप भी तो ये बोल रहे हो कि टाइम, देखो जो मोक्ष आप बात कर रहे हो दैट इज हमारे मतलब गीत मतलब उपनिषद में लिखा हुआ है दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड पॉजिशन। तो ये भी बोल रहे हैं कि मिलेगा फ्यूचर में। जो मंत्र दीक्षा की ये बुराई कर रहे हैं कि मंत्र दीक्षा आप ले रखे हो तो मंत्र आप मानते रहते हो उससे कुछ नहीं होता, ये है वो भी बोल रहे हैं फ्यूचर मिलेगा। तो आप में उनमें कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा, और आप बोले हमारा बेटर है, तो क्यों बेटर है? और मैंने उनसे ये चीज छेड़ दी तो गुस्सा आ गए, वो लास्ट में मेरे को बोल दिया कि हाँ आप जाओ, आपको ब्लैकलिस्ट कर मतलब इस कोर्स में एक मेरे को एक थोड़ा माइनस पॉइंट ये भी लगा था कि वो जो एसएन गोयनका जी यार वो पाली भाषा में बात करते थे, ठीक है, मेनली जो भी मेनली थी वो मंत्र उच्चारण। बात बताओ, अबे हमें कहाँ से समझ आएगी पाली भाषा, हमें पता ही नहीं लगता था आधे टाइम में कि बोल क्या रहे हैं। देखो जो हिंदी हमें पता ही नहीं लगता था कि बोल क्या रहे हैं। अब हिंदी आप बोलोगे तो सर हमें भी समझ आएगी, इजी होगा मेरे लिए समझना। नहीं तो भाई ये भी तो देख, वो बात कर रहे हैं हिंदी में राग द्वेष और ये लाइक डिसलाइक, लेकिन किसी को पता ही नहीं, किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं है राग द्वेष। सब नए नए लड़के गए यंगस्टर हैं, सारे यंगस्टर थे वहाँ पे। यार मिर्गी आ गई थी एक को उसको बोला साधना करो ठीक हो जाएगा। हाँ उसको एग्जैक्टली यही बोला था। मेरे पैर में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, मतलब एक फोड़ा टाइप का हो गया था मेरे पैर में। तो मैं गया गुरुजी के पास कि मतलब यार माइंड का लेवल देखना गुरुजी का। तो मैंने कहा गुरुजी कि मेरे पैर में दिक्कत हो रही है। मैंने उसे दिखाया कि गुरुजी को कि देखो ये हो रहा है, ठीक है, मेरे बैठा नहीं जा रहा, ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है मेरे को। तो एक तो पहले उन्होंने बोला कि देखो अंदर का तो बाहर नहीं आएगा, मतलब अंदर का बाहर नहीं जाएगा और बाहर का अंदर नहीं आएगा डॉक्टर। मैंने कहा अगर इसमें कुछ हो गया, मैंने 10 दिन में कुछ भी हो जाए बॉडी से रिस्क नहीं सकता। मेरे से उस पर्सन ने कहा कि तुम आयोडेक्स लगा लो, और मैं उसकी शक्ल देख रहा था और मैं सोच रहा था भाई मैं इसे क्या बोलूँ। भाई बहुत बुरी हालत थी अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। असली में किसी को एडवाइस करना तो मैं बोलूँगा मत जाओ आप, क्यों मत जाओ मैं आपको बताता हूँ। बंदे की हो गई तबीयत खराब, हो गया बहुत तेज बुखार, तप रहा था बंदा, मेरे बगल में बैठा था, उसको मैं फील कर सकता था उसकी बॉडी की हीट, और उसका रूम मेरे साइड में ही था। बिना पंखे के दिन में वो रात भर सोता था, वो इतनी गर्मी में आप इतना तप रहा था बंदा। उसको बोला आपकी अशुद्धियाँ निकले। भाई क्यों मान, ये क्या मतलब है? मेडिकल साइंस में तो बिलीव ठीक है, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, आप शुरू में थोड़ी एक ऐसा साधु बन गया कि उसका ऑपरेशन करोगे उसको एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, जो ये सब कहानियां होती हैं। सिंपल था, मैं ठीक है कोर्स है, देखो फायदे थे उसके। भाई वो वाली बात बता, उसके बाद कटप्पा आया, ठीक है, वो मेरे से आगे बहस करने लगा, मतलब इससे आगे मेरे से बोलता है कि मेरे को मच्छर भी काटता है, मेरे को पता नहीं चलता, मेरे को मैं बिना पंखे के सोता हूँ, मेरे को मेरी बॉडी में कोई सेंसेशन ही नहीं है। और वो भाई बंदा भी वो उसकी आंखें नोट कर रहा था, वो बंदा नोट कर रहा था उसकी ना जो आई ब्लिंक है, मतलब उसकी जो आंख झपकी थी वो भाई वो 1 मिनट तक ना उसकी आंख नहीं झपकी थी। और मैं उसे देख रहा था, मैं समझ रहे ये सेंसेशन सही में वो हो गया था, मैं उसे देख रहा था एग्जैक्टली, और उसकी आंखें ना नोट कर रहा था। मैं ये देख रहा था, देखो डीप मेडिटेशन करते हैं, मेरे को पता है होता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, पर इतने अल्टीमेट लेवल पे ना एक ही तुम अगर किसी के साथ करोगे ना आप, ठीक है। इसको वो मेरे को बोलता मच्छर काट रहा, मेरे को पता नहीं चलता, ये पीछे जाके बोलता बिच्छू काट लिया तो। और मैं बोला मच्छर काटता भी तो मच्छर क्यों नहीं काट, बोलता काटता ही नहीं है मच्छर, क्यों नहीं काटता? भाई विवेकानंद जब समाधि में चले गए थे, वो जो विवेकानंद इल्लम के पास, तो उनको पूरे मच्छर से उनके लिखा हुआ है कि मच्छर से पूरी बॉडी एकदम चिपकी हुई थी उनकी, तब भी लेकिन वो समाधि में थे। तो ऐसा थोड़ी मच्छर है वो काटेगा नहीं। अब आपको फील हो रहा है कि नहीं, वो बात अलग है, वो कह रहा मच्छर ही नहीं काटता, आपको बिच्छू काटेगा ही नहीं, आप ऐसे उसमें चले, तो ये सब थोड़ी ज्यादा बात है। मतलब एक आंसर यही था, जो भी कुछ हो रहा है ना साधना वो तरंगे ही तरंगे देखो। तो देखना बस यही कहना था, देखो अगर जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के जाना। हमारा तो एक्सपीरियंस इतना नहीं रहा अच्छा, सीधी बात हम ये कहेंगे, हमारा इतना अच्छा नहीं। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ कि दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, तो इट कुड बी कि दे आर वो मतलब ना वो थोड़ा फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो शायद उसके वजह से भी कि जनरेटर ना ऑन कर रहा हूँ या, बट मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। देखो फाइनेंशियली फेस कर रहे हो ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो यार ठीक है हम समझते हैं कि आप सेवा कर रहे हो, पर हमें दिक्कत हो रही है भाई। सेवा का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदों को दिक्कत में भी डाल दो, ठीक है आप कर रहे हो, निःशुल्क सेवा कर रहे हो, पर भाई थोड़ी फैसिलिटीज तो रखो, बंदा सोए भी ना क्या, खाए भी ना क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। ये तो खाना चलो आपने दिया, बट रात में जनरेटर भाई इलेक्ट्रिसिटी, रात का पंखा तो चाहिए ना, दिन भर पंखा नहीं चला कोई बात नहीं, रात में सोते वक्त तो पंखा चाहिए। हमारी रात में 10 बजे नहीं टूट जा रही। इंसान 4 दिन से नहीं सोया, मैं 4 दिन से नहीं सोया, घर आके मैं कंटिन्यूसली ना मैं 3 दिन से मैं सो रहा हूँ,
3 दिन से मैं सो रहा हूँ आराम से, क्योंकि भाई वहाँ तो सोए ही नहीं। तो बस दोस्तों अपना यही था कहना कि देखो अगर जाना है तो सोच समझ के जाना। जो हमारा एक्सपीरियंस था हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ठंडियों में जाओ, अगर लेना भी है ठंडियों में उड़ता तेल ज़्यादा- लेना भी है हाँ, तो ठंडियों में ठंडी के लो। टाइम जाओ। गर्मियों नहीं तो में मुंबई का तो सेंटर है, मुंबई का सेंटर है, हाँ। वहाँ एसी लगा है, बाकी किसी सेंटर में नहीं लगा है, बस AC एक नहीं मुंबई है। का सेंटर है, वहाँ बुकिंग मिलना भी मुश्किल होती है। तो आप पहले से बुकिंग करा लो, जैसे ही वहाँ की बुकिंग मिले वहाँ जाओ। उसके अलावा आप कहीं मत जाओ, गर्मियों में तो बिल्कुल मत जाओ, सर्दियों में आप ट्राई करो भाई अपने हिसाब से। हम क्यों बोले कि आप ट्राई मत करो, ट्राई करना चाहिए, करो, मैं तो बिल्कुल कहूँगा। बस जयराम जी की दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। बताएं हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और बाकी अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो विपस्सना के बारे में तो हम नीचे अपना नंबर डाल देंगे, मेल आईडी डाल देंगे, जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सके। बाकी धन्यवाद जयराम जी की।